नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दीपावली का त्योहार देश ने बड़ी धूमधाम से मनाया, जैसा कि हर साल मनाया जाता था। लेकिन इस बार की दीपावली कई मायनों में खास रही और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ रहा। और इन कारणों में से एक कारण रहा प्रधानमंत्री मोदी की वो अपील, जिसका असर ये देखने को मिला कि देश के व्यापारियों की मौज हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि दीपावली का त्योहार था तो लोग खरीदारी करते ही हैं, इसमें मोदी का क्या योगदान। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से लोकल फॉर वोकल की अपील की थी, जो फलीभूत होती हुई भी दिखाई दी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील की थी कि वो देश में बने उत्पादों का ही इस्तेमाल करें, खासकर त्योहारों पर इस बात का ध्यान रखें। और देश ने इस अपील का बखूबी ध्यान रखा और इस बार की दीपावली का कारोबार 3.75 लाख करोड़ को पार कर गया। जहां दीपावली देश के लिए खुशियां लेकर आई, वहीं चीन के लिए बड़े घाटे का सौदा भी साबित हुई। इस बार की दिवाली कारोबार ने पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड को धाराशायी कर दिया। और इस बात को हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े पेश किए हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मतलब CAIT ने। यह संस्था देश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है। संस्था ने बताया कि ये जो आंकड़ा पेश किया गया है वो सिर्फ धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली का है। भाई दूज का इसमें व्यापार शामिल नहीं है और ना ही छठ पूजा का व्यापार इसमें शामिल है। और अगर इन दोनों त्योहारों को जोड़कर अनुमान लगाया जाए तो इस कारोबार में 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब कुल व्यापार 4.25 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा। लेकिन वहीं इस कारोबार ने चीन की टेंशन को बढ़ा दिया। कहा या कहें कि फिर उसकी हेकड़ी निकाल दी, क्योंकि चीन को लगता था कि उसका सामान सस्ता है तो खरीदारी उसके सामान की ज्यादा होगी, जैसी कि अक्सर होती आई है। क्योंकि इससे पहले भी अगर बात करें तो भारत के करीब 70% बाजार पर चीन का कब्जा था, लेकिन अब इसमें भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। CAIT ने बताया इस साल बाजार में चीन की हिस्सेदारी घटी है, उसके उत्पादों की बिक्री काफी घट गई है। कुछ साल पहले चीन के सस्ते उत्पादों का कब्जा बाजार पर था। दिवाली के दौरान बिकने वाले लगभग 70% उत्पादों पर चीन ने कब्जा कर लिया था। बीते कुछ सालों में यह स्थिति बदली है। CAIT ने इस बार की स्थिति बदलने के लिए भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद जैसी मुहिम भी चलाई थी। भारत के मौजूदा बाजार की कारोबार की जो दशा और दिशा बदली है वो एक दिन में नहीं बदली गई, बल्कि उसके पीछे सालों की मेहनत है जो रंग लाई है। इसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत है, लेकिन PM मोदी की मेक इन इंडिया जैसी पहल सबसे ज्यादा असरदार साबित हुई। CAIT ने कुछ आंकड़े भी सामने रखे हैं, जिनसे पता चलता है कि इस खरीदारी में से 13% खाने पीने के सामान पर, 9% सोने चांदी और गहनों पर, 12% कपड़ों और बाकी छोटे मोटे हिस्सों में मिठाइयों, सजावट के सामान, बर्तन, मोबाइल जैसे उत्पादों का हिस्सा रहा। ये जो देशी सामानों का व्यापार बढ़ा है, इसके असर दूर तक देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। ये सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है। जो महिलाएं अपने घरों में बैठकर छोटे छोटे सामानों का उत्पादन करती थी, उन्हें भी अब ग्राहक मिल रहे हैं और भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। इस दिवाली ने उन घरों को भी रोशन किया जो रोशनी के लिए तरसते थे। PM मोदी का वोकल फॉर लोकल का विजन अब रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि जो लोग सस्ते के चक्कर में चीन का सामान खरीद कर घर ले जाते थे और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में चीन के बाजार को मजबूत करते थे, जिसका इस्तेमाल भी वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही करता आया है, वो लोग आज खुद भारतीय हाथों का बना सामान मांग रहे हैं बिना किसी मोल भाव के। तो इस दीपावली ने उन महिलाओं के चेहरों को रोशन किया है जिनकी कारीगरी को दरकिनार कर दिया जाता था। और जैसा कि मैंने कहा कि इस दिवाली का प्रभाव सिर्फ बाजार तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि ये मोदी विरोधियों के लिए भी खतरे की बड़ी घंटी है, जो दिन रात चीन का राग अलापते हैं, जो चीन चीन करते हुए नहीं थकते थे। मोदी की अपील ये भी दिखाती है कि लोग 10 साल बाद भी उनके फैसलों के साथ खड़े हैं, उनके कहे को मानते हैं। और ये रोल आने वाले चुनाव में भी एक अलग रोल अदा कर सकता है और ये रोल विपक्ष को डराने वाला भी हो सकता है। आप मोदी की लोगों से की गई इस अपील पर और लोगों ने जो साथ दिया है उस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा।
मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है। मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है। तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा।